हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटीएट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। हम बात करने वाले हैं सीमा हैदर की, और वीडियो का टाइटल जो है हिंदुस्तान स्पेशल से हमें मिला है वो ये कि पाकिस्तान इज़ टोटली शॉक्ड कि एक मुस्लिम महिला जो है वो हिंदू प्रेमी को के लिए पाकिस्तान छोड़ के पहुंच गई। बहुत सारे लोग इस पे खुश भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोग तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं, क्योंकि खुश होने वाले ये कह रहे हैं कि वाह वाह जनाब, मोहब्बत हो तो ऐसी बंदी इतना ट्रैवल करके पहुंच गई और एज डिफरेंस भी नहीं देखा, और लड़के ने भी ये नहीं देखा कि वो 4 बच्चों की माँ है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं जो कि थोड़ा सा दिमाग लड़ा रहे हैं वो ये कि यार, अगर ये बंदी सिर्फ 5वीं पास है तो 5वीं पास होके कंप्यूटर कितना अच्छे से जानती है, और फिर इतनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के पहले दुबई गई। तो दुबई वाले भी पाकिस्तानियों को आजकल आसानी से वीज़ा नहीं दे देते, तो इसको यूएई का वीज़ा मिला है, यूएई से इसने नेपाल का वीज़ा लिया है, नेपाल से ये इलीगली इंडिया में एंटर हुई। किस रास्ते से एंटर हुई इसको कैसे पता था बॉर्डर क्रॉसिंग यहाँ से इजीली हो जाएगी। और ना सिर्फ खुद 4 बच्चे भी साथ लेके घूम रही थी, तो अकेला बंदा हो तो फिर भी समझ में आते। 4 छोटे बच्चों के साथ बॉर्डर क्रॉसिंग, और फिर दिल्ली पहुंच जाना, फिर नोएडा, और फिर जो है अपने उससे सचिन से मिलना, फिर काफ़ी टाइम उसके साथ घर पे रहना। ये तो मीडिया में तो बाद में बात आई है ना, तो ये, और फिर अगले ही हफ्ते जब मीडिया में बात खुली तो विद इन अ वीक इसका गेटअप टोटल सनातनी हो गया। इतना तो हमें भी सनातन का नहीं पता है जितना इसको पता लग गया है। हम 1 साल से वीडियोस और आपकी रिक्वेस्ट के थ्रू बहुत सारा कुछ नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन इसको किस तरह कुछ जानने को मिल गया। मतलब कुछ लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बंदी जब मीडिया को इंटरव्यू दे रही है एक भी वर्ड इसने उर्दू का यूज़ नहीं किया। तो बहुत सारे लोग सवाल तो उठा रहे हैं कि ये कोई स्पाई वगैरह ना हो। और पाकिस्तान ने भी बड़ी जल्दी कह दिया हाँ जी ये सीमा हैदर है, और ये जनाब इस तरह गई है, तो ये हाउस वाइफ टाइप है सॉरी। तो इस पे बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, तो देखते हैं जनाब इस पे हिंदुस्तान स्पेशल वाले क्या कहते हैं। हमने तो बहुत सारी बातें शुरू में ही कर ली। शुरू करते हैं, 3 2 1। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान नमस्ते स्पेशल में नमस्ते। आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान की रहने वाली 4 बच्चों की मां सीमा गुलाम हैदर की पबजी खेलने के दौरान ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहने वाले सचिन के साथ दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। सचिन व सीमा 7 दिन तक नेपाल में रहे। सचिन से शादी करने के लिए सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई है। इसके लिए उसने पाकिस्तान से दुबई और फिर वहां से नेपाल का फ्लाइट टिकट करवाया। नेपाल से बस में सवार होकर 13 मई को सीमा रबुपुरा आ गई। यहाँ वह 1.5 महीने तक अवैध रूप से रही। सीमा पाकिस्तान की टिकटॉक स्टार है। टिकटॉक पर उसके फॉलोअर्स की अच्छी संख्या है। अच्छा, कोरोना काल में हमने नहीं सचिन देखी और कभी। सीमा गुलाम हैदर की मुलाकात पबजी गेम खेलने के दौरान हुई। इसी दौरान उनका परिचय हुआ। सीमा का टूरिस्ट वीजा पिछले माह एक्सपायर हो चुका है। हालांकि इससे पहले ही वह भारत आ गई थी। अब पाकिस्तानी मीडिया में यह बहस बड़े जोरों शोरों से हो रही है कि पाकिस्तान की महिलाएं भारतीयों के लिए अपना देश छोड़ रही हैं। सिर्फ इस बात से सरोकार होता है कि जो अशरफ नोश है वो कितनी सस्ती हुई हैं, ये महंगाई तो कितनी कम कोई हुई और है। ही बातें फिर कर रहे हैं। नौजवानों के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी कि नौजवानों में बड़ी मायूसी पाई जाती है। ये अलग बात है कि तमाम सियासी जमातें को एक सियासी जमात नहीं, तमाम सियासी जमातें अब यूथ पे बड़ा इनसार करती हैं कि जी वोट नौजवान के हमारा लिए। मुस्तकबिल है। सोशल मीडिया की हद तक तो बहुत होता है, मुलाकातें भी हो रही होती हैं, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूंगी कि ऐसे नौजवान जो किसी भी तरह से मुल्क से बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, कश्तियों में बैठ के जा रहे हैं, जहाज़ों में बैठ कर जा रहे हैं, बस में बैठ के किसी तरह से निकलना चाह रहे हैं, जो कि लम्हा फिक्री है। इंतहाई तो अफसोस भाई और यहाँ दुख के रखा साथ क्या मैं है, कह रही हूँ इसीलिए तो जा कि रहे क्यों हैं। जा रहे हैं अपने मुल्क को हम तो छोड़ के। खुद तो ऐसे लोगों के लिए क्या ढूंढ रहे सोचा हैं जा रहा कहीं है वीज़ा वीज़ा नौजवानों के मिले, लिए हम भाग कि गए। रोजगार के मौके कितने उनको मुहैया किए जाएंगे, कि यहाँ से जो लोग जाना चाह रहे हैं वो यहाँ रुक के तलाश करें क्या अपने तलाश टैलेंट के करें मुताबिक यहाँ। काम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये आपका आइडिया तो अच्छा है, सोच अच्छी है। देखना यह है कि प्रैक्टिकली क्या मुमकिन है। प्रैक्टिकली इंडस्ट्री इस नहीं वक्त चल रही तो क्या पाकिस्तान की होगा। मेरी इकोनॉमी तो जिस ख्वाहिश हालत है का शिकार, ये लोग यहाँ रुके, उनको काम मिले। फिजा मैंने अकबर अर्ज किया खान कि ये जी, एक अच्छी। आपकी ख्वाहिश और आपका उसका क्या ही कहें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लैरिटी कर दूँ कि इस वीडियो का फर्स्ट हाफ जो था उसमें बात की गई सीमा हैदर की, और कहा यह गया कि पाकिस्तानी मीडिया इस पे क्या चर्चा कर रहा है। लेकिन जो सेकंड हाफ जो क्लिप हमें दिखाया गया है वो फ़िज़ा जो है वो बात कर रही है कि पाकिस्तान में तकरीबन 8 लाख नौजवान जिनके पास रिसोर्सेज थे वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं।
वो उस पे बात करी है। तो ये जो वीडियो है फ़िज़ा का, ये सीमा वाले चैप्टर से पहले का है। तो इसलिए इसमें ज़रा इकॉनमी और यूथ डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि आजकल सारी पार्टीज़ जो हैं वो यूथ को एंगेज करने की कोशिश कर रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वोट। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि यहाँ पे नौजवान रह के करेंगे क्या? इंडस्ट्री चल नहीं रही, ऑर्गेनाइजेशन हैं नहीं, मेरिट पे जॉब मिलती नहीं है, तो बाहर ही जाएंगे। और बाहर जाहिर सी बात है, क्योंकि चाहे बाहर की उन्हें कम वेजेस मिलें, लेकिन हमारी करेंसी इतनी वीक है कि पाकिस्तान में वो अपनी फैमिली को इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया ये फ़िदा वाला चैप्टर। सीमा का जो चैप्टर है भाई देखो, खुश होना और बात है, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है। कुछ लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्योंकि सीमा जो है वो एक लड़की है और मुस्लिम है, तो वो क्योंकि एक हिंदू लड़के के प्यार में यहाँ आई है, तो सारे उसे चुपके चुपके घूम रहे हैं और इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर एक मुस्लिम लड़का होता और एक हिंदू लड़की के प्यार में यहाँ आता तो बवाल हो जाता। तो वो एक पॉलिटिकल डिबेट है, हमने वो कमेंट्स देखे थे लोगों के इस तरह के, तो हमने सोचा इस ये भी आपके सामने तस्वीर रखी जाए। लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो ये यार कि एक 5वीं पास बंदी जो फर इंग्लिश भी बोल रही है और इतना माइंड लड़ा के और वो यहाँ तक पहुँची। और पहली बात तो ये यार देखो, एयर टिकट्स जो हैं, ठीक है, दुबई का टिकट, और दुबई वाले तो टूरिस्ट वीज़ा ऐसे देते भी नहीं है। अगर आपके पास 4,000 दरहम ना हो तो वो आपको घुसने भी नहीं देते दुबई, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं या काम के लिए आएँ। 4,000 दरहम पाकिस्तानियों के लिए शर्त है कि आपके पास कैश में होने चाहिए। तो इस बंदी के पास फाइनेंसिस कहाँ से है? और फिर दुबई से नेपाल के लिए इसने ट्रैवल किया, फाइनेंसिस कहाँ से है? नेपाल से ये इंडिया गई और किस तरह से घुसी और क्या तरीका था, कौन सा रूट था? एक तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं लोगों के, दूसरा ये कि अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, न्यूज़ क्या इंस्टाग्राम पे देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि सचिन और सीमा जो है वो 2 दिन से गायब है। मतलब किसी का उनको पता नहीं है कहाँ पे हैं। तो ये भी बड़ी तशवीश वाली बात है, क्योंकि मेरे को तो ये रोला कुछ और ही लग रहा है। मतलब प्यार मोहब्बत का एंगल इसको दिया जा रहा है, ये प्यार मोहब्बत का एंगल है नहीं, मुझे ये लग रहा है इसके पीछे कुछ ना कुछ हिडन मोटिव्स हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सिर्फ ये लव स्टोरी ही है या आपको भी मेरी तरह कुछ इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।